बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें तो। हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, जो आप रोज स्वाध्याय करें। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला, निरंतर नाम। क्या फर्क पड़ता है, एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है ये नचा देगा। ये 4 बातें बहुत जल्दी मन को प्रभु में लगा देंगे। अगर आप पकड़ पावे, ना पकड़ पावे तो भोगे। फिर आपका मन आपको जलाएगा, फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे। कहां भाग के जाओगे? जो संसार में फंसे हुए जन है वो तो भाग के यहां आ रहे हैं श्री जी की शरण में। यदि आप अपने मन को संभाल नहीं पाए तो फिर कहां भाग के जाओगे? इन्हीं की शरणागति से तो निर्विकार हुआ जाता है, निश्चिंत हुआ जाता है, निर्भय हुआ जाता है। इनके चरणों को छोड़कर कहां निश्चिंतता होगी, कहां निर्भयता होगी? पहला, बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें तो। हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, जो आप रोज स्वाध्याय करें। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। ये राधा वल्लभ लाल जी है। क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। वस्तु नहीं, मेरे प्रभु है। ये स्त्री नहीं, ये प्रभु है। ये पुरुष नहीं, ये प्रभु है। ये पापी नहीं, ये प्रभु हैं। ये महात्मा नहीं, ये प्रभु हैं। मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां मिथ्यात्व भाव करके ये सब माया का विलास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। और मन का एक स्वभाव है, जहां हम परिचय उसका ये जान जाते हैं स्वभाव का, तो हम उससे शासन में ले लेते हैं। लोग परिचय नहीं जानते हैं। जीव ही आप जानेंगे, ये भागाते हुए आ जाएगा। इसको सेकंड में भी कम समय में अधीन किया जा सकता है, और पूरा जन्म लग जाएगा फिर भी अधीन नहीं कर पाओगे। बात को समझिए। ये 1 सेकंड में विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी यदि इसका परिचय है वो तत्काल पहुंच जाएगा। वायु भी इसके समान वेगवान नहीं है मन। अगर अमेरिका गए हैं, आपने वो दृश्य देखा है, कोई एरिया, महल, घर, जो भी 1 सेकंड के कम हिस्से में वो पहुंच जाएगा। ऐसे मन को प्रभु में लगाने के लिए जहां मन जाए, और जाना कि गया, इतना सावधान साधक होना। गया वो तत्काल आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल लग जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हो सकता है 5 बार न कह पाओ, फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा आएगा नान्यगामिना, ये जाएगा ही नहीं, ये नहीं जाएगा। फिर दिव्य शाश्वत परम पुरुष की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रही हैं उसका सपोर्ट जरूरी है। विरोध से ही मन केवल काबू में नहीं होता है, सपोर्ट जरूरी है। अब सपोर्ट शब्द से कितना मन प्रसन्न हो रहा है, हर्षित हो रहा है, उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी, उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चलो आज हम तुम्हारी बात पूर्ण कर देते हैं। वो कहता है मुझे आज मीठा खाने की बहुत इच्छा है। ठीक है, हम श्री जी को भोग पधराते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, आचमन कराते हैं,
फिर उसको पा लेते हैं, बिल्कुल वो आपको भजन में विरोधी भाव नहीं पैदा करेगा। कहीं कहीं मन को सपोर्ट करना है, वो कहीं कहीं शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा के अंतर्गत सपोर्ट जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो जरूरी है सपोर्ट, ऐसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो आपको जलाएगा। जैसे सपोर्ट शब्द से हर्षित हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं शब्द से वो शोकित हो जाएगा। अब आपको उदास कर देगा। जब उदास वो होगा तो आप उदास हो जाएंगे, कहीं मन नहीं लगेगा। आपको लगता है अब तो जीवन बेकार हो गया। तो मन लगना ही जीवन है क्या? अरे अभी आप समझे नहीं। सोहम तवैव आश्रितः, मैं प्रियालाल के आश्रित हूं। तो तन वांग मनोभीर, अगर ये नहीं लग पा रहे हैं तो मैं स्वयं प्रियालाल के आश्रित हूं। ये मुझे कैसे भ्रष्ट कर सकता है? तन वांग मनोभीर, शरीर वाणी और मन, ये हम समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर वाणी मन, ये तीनों धोखा दे रहे हैं। शरीर बीमार हो गया है, जबान खराब हो गई है, मन गलत चिंतन करा रहा है, तो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोहम तवैवाश्रिता, मैं स्वयं प्रियाजू की शरण में हूं। उपासक ये 4 बातें नोट कर ले, बहुत ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। देखो जरा इस पर विचार करो। क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं। ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्टदायी, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता, केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक मस्ती सीखे। अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवद आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं। मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, न दूषित हूं, न दूषित रहूंगा, और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। इंद्रियां दूषित हो सकती हैं, मन दूषित हो सकता है, क्रिया दूषित हो सकती है। अब हम प्रभु के बल से इन इंद्रिय, मन और शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये उपासक का स्वरूप है। व्यथा इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली, मनुष्य प्रमथन स्वभाव वाला, इनके मथित होने पर, मनमथ नाम है काम का, वो इनमें बैठ करके ऐसा प्रमथन करता है, ऐसी व्यथा उत्पन्न करता है कि साधक का तदात्म भाव होने के कारण वो असहनीय हो जाता है और वो गलत संकल्प और चेष्टा में उतर जाता है।
इसी को सह गया सो महापुरुष। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया, ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से नहीं मिलती। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया। जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर लें तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है। अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन भगवन्मय होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो अभाव है इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव